हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज देख सकते हैं, आज का हम लोग का टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फायर वॉच एंड होल वॉच। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल फायर वॉच होल वॉच की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। तो इसके लिए मैंने इस पर टॉपिक आज बनाया है वीडियोस के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए वहाँ जाने से पहले कि फायर वॉच होल वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जॉब क्या है और क्या क्या वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें सैलरी वगैरह क्या रेंज मिलेगी, उसके बारे में हम लोग आज सब डिस्कस करेंगे। तो फायर वॉच होल वॉच एक क्या है, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर है, उन्हीं के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हर साइट के लिए पर्टिकुलर एक पर्सन होता है। स्टैंड बाय भी उसको बोलते हैं, फायर वॉच भी बोलते हैं, सेफ्टी वॉच भी बोलते हैं, स्टैंड बाय पर्सन भी बोलते हैं। सऊदी कंट्रीज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे स्टैंड बाय पर्सन फायर वॉच पर्सन रहेगा या तो सेफ्टी वॉच पर्सन रहेगा। और होल वॉच जो है, होल वॉच भी उसी में कैटेगरी आती है, लेकिन होल वॉच आपको कन्फाइंड स्पेस, जब कन्फाइंड स्पेस जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे आपको होल वॉच रिक्वायर्ड होगा। तो मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं, फायर वॉच होल वॉच एक ही लेके जाती हैं, जो फायर वॉच भी करेगा होल वॉच भी करेगा। कोई कंपनी सिर्फ फायर वॉच अलग लेके जाती है, होल वॉच अलग लेके जाती है। तो जॉब ऑलमोस्ट सेम है, पोजीशन भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है। फायर वॉच हो होल वॉच हो, दोनों सेम आते हैं। रेड हेलमेट इनको दिया जाता है, रेड कवरऑल दिया जाता है। कोई कंपनी में नॉर्मल वर्कर का कवरऑल होता है, रेड हेलमेट होता है, या तो फिर हेलमेट भी सेम होगा तो रेड टेप मार देंगे उस पर। यही उनकी पहचान है, जिससे पहचान में आएगा, और उनका आईडी कार्ड होगा फायर वॉच होल वॉच का। उसके लिए कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो पहले फायर वॉच होल वॉच की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होने के बाद ही आपको आईडी कार्ड मिलेगा। तो ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में आपको पूरा उसके बारे में बताया जाएगा, फायर वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रोल क्या है। तो जैसे कि आप कोई भी साइट पे जा रहे हो जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, जहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन है, ओपन फ्लेम है, तो परमिट आएगा ओपन फ्लेम का, उसमें फायर वॉच का रिक्वायरमेंट होगा। फायर वॉच का वहाँ पे क्या काम है, फायर वॉच वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके देखेगा कि किस एरिया में है। वहाँ पे आपको कवर एक बनाना पड़ेगा, कंपनीज़ में आता है फायर बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है, जिससे आपको वो पार्ट को कवर करना रहता है जहाँ पे वेल्डिंग कटिंग होने वाली हो, ताकि स्पार्क बाहर ना जाए। और उसके बाद जो है आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखना है लोकेशन पे, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, नहीं होगा तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जब सब लोग क्रू वहाँ पे आ जाएगा, वर्क क्रू आ जाएगा, तो आपको बताना है वो लोग को। उसके बाद आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि स्पार्क बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो आपको प्रॉपर फिर कवर करना है। उसके बाद आपको काम करवाना है, बस वहाँ पे खड़े रहना है। आपको देखना है वहाँ पे सेफ्टी से काम हो रहा हो या नहीं हो। अगर काम वहाँ पे सेफ्टी से नहीं हो रहा है तो आप सेफ्टी ऑफिसर को जाके बोल सकते हो, या तो वहाँ पे जो आपका लीड वर्कर, फोरमैन, सुपरवाइज़र जो होगा, आप उनसे बोल सकते हो। आप वर्कर को भी बोल सकते हो कि भाई आप सही से काम करो। जैसे कि हम लोग देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि फायर वॉच का काम है गैस मॉनिटरिंग। गैस मॉनिटरिंग, आपको गैस मॉनिटर दिया जाएगा। कोई भी लोकेशन पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ का गैस मॉनिटरिंग करके परमिट में आपको एंट्री करना है। गैस मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे मॉनिटर आते हैं, जैसे कि MX6 हो गया, MX4 हो गया। तो मोस्टली MX6 देते हैं, MX4 नहीं देते हैं। कोई कंपनी देती होगी, MX6 ही फायर वॉच को दिया जाता है, ताकि वो उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहे। गैस मॉनिटरिंग एक तो हार्डली गैस मॉनिटरिंग होगी, हर घंटे में गैस मॉनिटरिंग आपको एंट्री करनी होती है कि गैस मॉनिटरिंग क्या है। जिसमें आपको ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और गैसेस होती है, 3-4 तरह की गैसेस होती हैं। उसमें सब आपको H2S होगा, मोस्टली H2S देखा जाता है, लेकिन H2S की कंडीशन होती है, जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको मॉनिटर किया जाता है, हर जगह पे नहीं होता है। या तो फिर अगर वर्क एट हाइट है, कुछ कॉलम पे काम हो रहा है, तो कॉलम पे भी आपको फायर वॉच लगेगा वहाँ पे। जैसे कि ऊपर कॉलम वॉलम में कुछ ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग हो रही हो, या कोई कन्फाइंड स्पेस ओपन हुआ हो, कोई मैनवे ओपन हुआ हो, तो वहाँ पे होल वॉच लगेगा।
तो होल वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा होती है फायर वॉच से। फायर वॉच को वहाँ पे बस देखना है, होल वॉच को वहाँ पे पूरी एंट्री करनी पड़ती है, कौन सा पर्सन अंदर गया है, कौन सा पर्सन बाहर आया है, उसने हार्नेस पहना है नहीं पहना है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल वॉच की होती है। होल वॉच को ही देखना है, अगर नहीं पहन रहा है तो उसको पहनाना है। कोई भी सेफ्टी वाला आएगा, आपको पकड़ेगा, आपका आईडी ले लेगा या आपको वार्निंग देगा कि आपने क्यों नहीं उसको बोला। या कस्टमर भी आएगा, कस्टमर भी आपसे पूछेगा अंदर क्या काम हो रहा है, वो भी ध्यान देना है। अंदर जो पर्सन गया है उससे बार बार आपको कम्युनिकेट करना है कि पर्सन ओके है या कुछ इशू है, लाइटिंग है कि नहीं प्रॉपर अंदर। आपको हर 10-15 मिनट में एक बार उसको आवाज़ देना है। अगर रेडियो है आपके पास, उसके पास, तो आप रेडियो पे करो, या तो फिर वेसल है तो वेसल का यूज़ करो। आप बाहर से बजाओ, वो अंदर से बजाएगा, या तो नॉर्मल आवाज़ दे के आप देख सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन होता है। होल वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम ही होती है। आपको भी फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे देखना है लोकेशन पर है या नहीं है। उसके बाद आपको एक आता है पर्सन, एक फॉर्म आता है, पैड फॉर्म आता है, जिसमें आपको एंट्री करनी होती है, गैस मॉनिटरिंग करनी होती है। होल वॉच के लिए अलग से एक फॉर्म आता है जिसमें पर्सन का इन आउट टाइमिंग, इन आउट, कब गया कब आया, और जो भी बंदा कन्फाइंड स्पेस में जाएगा आपको उसका आईडी कार्ड लेके एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे आपको लगाना होता है। वहाँ पे आपको उसका आईडी कार्ड बोर्ड पे लगाना होता है। और क्या हो गया, स्टॉप वर्क। स्टॉप वर्क मीन्स अगर कुछ भी आपको ऐसी कंडीशन लग रही है कि जो रिस्की है या अनसेफ कंडीशन है, तो आप वहाँ पे उसको रोक सकते हो। आप वहाँ पे उसको रोको, उसको बताओ। मॉनिटर वॉच, मॉनिटर आपको करना है उसको, वर्क को कोई भी आएगा आपसे पूछेगा। फायर प्रिवेंशन, करेक्ट और स्टॉप कंडीशंस विच में लीड टू अ फायर इंक्लूडिंग पुअर वर्क मेथड दैट रिजल्ट इन स्पार्क और स्लैग एग्जिस्टिंग द अप्रूव फायर बॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी वेल्डिंग हो या कटिंग हो तो आपको प्रॉपर फायर बॉक्स होता है, प्लास्टिक शीट होती है। आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछेंगे व्हाट इज़ फायर बॉक्स, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए फायर बॉक्स क्या है। तो एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसके अंदर ही आपको वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग जो भी है उसके अंदर ही करना है। स्पार्क बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लांट है, फ्लेमेबल मटेरियल होता है, कभी भी फायर हो सकता है उसकी वजह से। तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी से काम हो रहा हो। फायर रिस्पॉन्स, स्टॉप द वर्क immediately, extinguish incipient fire within the capacity of equipment available. For fire that exceeds the capacity of the equipment or the capability of the fire was sound the plant alarm. अगर कोई फायर हो गया, इन केस फायर एक्सटिंग्विशर का आपको यूज़ करना है। अगर आपके कैपेसिटी में है उसको कंट्रोल कर लेना फायर एक्सटिंग्विशर से तो ठीक है, नहीं तो आपको इमरजेंसी अलार्म बजाना है, या तो टेलीफोन होता है, रेडियो होता है, उससे आपको कॉल करके बताना है यहाँ पे फायर है, ये लोकेशन है, आपको इन्फॉर्म करना है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सटिंग्विशर भी कभी भी लाओ तो उस पर आपको एक्सपायरी देखना है, उसमें भी एक्सपायरी होती है, वैलिडिटी होती है, वो आपको चेक करके लाना है। उसके बाद जनरेटर भी होते हैं, जनरेटर भी चलते हैं, तो वहाँ पे भी फायर वॉच को खड़ा किया जाता है। कभी कभी जनरेटर हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई, अगर रिस्की कंडीशन में है तो आपको वहाँ पे खड़ा रहना होता है। उसके बाद अगर कन्फाइंड स्पेस हो गया, बंदे अंदर जा रहे हैं, अगर पीट वगैरह है, H2S है, तो आपको प्रॉपर उनको ध्यान देना होता है। गैस मॉनिटर उनके पास है कि नहीं है आपको देखना होता है। सबके पास गैस मॉनिटर होना चाहिए, या तो एंट्री करने वाले किसी एक बंदे के पास गैस मॉनिटर होना चाहिए। जैसे आपको देखना है उसमें आपको मेंशन होता है कितने बंदों की एंट्री अलाउड है। अगर 3 पर्सन की एंट्री अलाउड है तो आपको 3 ही लोग को जाने देना है, चौथे को आपको जाने नहीं देना है उसमें। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और आजकल हर कंपनीज़ में ऑलमोस्ट हर शटडाउन में फायर वॉच की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत कंपनीज़ है, डिस्कॉन है कतर के लिए, अबू धाबी के लिए क्यूकॉन है। तो क्यूकॉन में तो फैसिलिटीज़ ठीक है, क्यूकॉन की सैलरी भी 1400 1500, कोई प्लांट में लेके जाता है 1300 भी देता है आपको। डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन प्लांट कंडीशन, कितना वो लोग देते हैं सामने से, एक्सपीरियंस पे भी देते हैं। फ्रेशर को भी लेते हैं फायर वॉच, सेफ्टी वॉच में, होल वॉच में। इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए,
या तो ग्रेजुएशन भी आप है, ग्रेजुएट भी हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं इस पोजीशन पे। और दूसरी कंपनीज़ भी है, कोई 1000 भी देती है, कोई 1200 देती है, मतलब 1500 के अंदर ही आपको सैलरी इस पोस्ट के लिए मिलेगी। और इंटरव्यूज़ में भी आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेफ्टी रिलेटेड, कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूछा जाएगा। तो कन्फाइंड स्पेस आप लोग देख सकते हैं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कन्फाइंड स्पेस के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ होल वॉच। होल वॉच मीन्स यू हैव टू वॉच होल ऑफ मैनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉलम हो गया, वेसल हो गया, टैंक हो गया, ड्रम हो गया, बॉयलर हो गया। जहाँ पे भी कन्फाइंड स्पेस का मीन्स क्या है, लिमिटेड इंट्रीज, जहाँ पे इंट्रीज कम हो, सिंगल हो या डबल हो, उस कंडीशंस को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। या तो डेप्थ हो, कोई एक्सकावेशन हुआ हो, 1.8 मीटर से ज़्यादा हो, तो वो भी एरिया कन्फाइंड स्पेस में आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का एक सर्टिफिकेट लगता है परमिट के साथ में। तो वो जो आपका परमिट रिसीवर होगा वो आपको ला के देगा कि एरिया कन्फाइंड स्पेस है। आपको उसकी गैस मॉनिटरिंग करना है, उस पर मेंशन करना है, वहाँ पे आप साइन करोगे। उसके बाद अगर वर्क एट हाइट है, 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट है, तो वो वर्क एट हाइट में आ जाता है। तो वहाँ पे अगर जो बंदा आपका काम कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में या वेल्डिंग कटिंग कर रहा है, तो आपको उसको हार्नेस देना है कि हार्नेस यहाँ पे कंपलसरी है, आप हार्नेस लगा लो। फॉर एनी मैनवे ओपनिंग वेयर पर्सन विल इनसाइड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ जॉब दे रिक्वायर्ड होल वॉच आउटसाइड द ओपनिंग। कोई भी ओपनिंग होगी तो होल वॉच वहाँ पे चाहिए। अगर आप वहाँ से कहीं चले गए, कोई आपका सुपरवाइज़र आ गया, इंजीनियर आ गया या क्लाइंट आ गया, वो आपको पकड़ेगा कि आप वहाँ पे क्यों नहीं हो। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप स्टैंड बाई, जो आपके साथ होल वॉच रहेगा, आपको उसको वहाँ पे खड़ा करना है, उसके बाद ही आप अपनी लोकेशन छोड़ सकते हो। होल वॉच को वहीं पे खड़ा रहना। अगर या तो नहीं है कोई आपके साथ, तो आप बोलो जो काम स्टॉप करके सबको बाहर निकालो, उसके बाद आप जाओ। वॉशरूम जाना है, जो भी आपको मतलब वैलिड रीज़न है, तो आप जा सकते हो। होल वॉच हैव टू टेक कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग ऑफ कॉलम वेसल। जैसे कि मैं आपको बताया था, आपको कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग करना है। होल वॉच हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इंटरेंट आर गुड और नॉट, फॉर दैट दे यूज़ विसल और जस्ट कॉल देम आफ्टर सम टाइम। आपको विसल का यूज़ करना है या आवाज़ देना है जो भी बंदा अंदर गया हो। होल वॉच शुड इंश्योर दैट इंटर्न शुड हैव हिज प्रॉपर पीपी लाइक हार्नेस, ग्लास, ग्लव, मास्क। पीपी आपको देखना है कि वो प्रॉपर पीपीज़ पहन के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी आएगा आपसे पूछेगा कि वो आपने उसको अलाउ क्यों किया। हार्नेस होना चाहिए, प्रॉपर उसके पीपी होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए। उसके पास जो जो मेंशन किया है जैसे में, उतना उसके पास पीपीज़ होना चाहिए, तभी वो अंदर जा सकता है। नहीं तो कोई भी हो आप उसको रोक सकते हो, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये है फायर वॉच, होल वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इंटरव्यूज़ में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट थोड़ा फायर बॉक्स वगैरह के बारे में लोग पूछते हैं, फायर बॉक्स क्या है, एक्सटिंग्विशर का टाइप्स क्या है, क्लास ए बी सी, कौन सा क्लास कहाँ यूज़ करना है, वो पूछते हैं। कौन कौन से कलर के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये पूछ लेंगे। सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फील्ड में इतना कुछ इसमें होता नहीं है। फील्ड में आप कॉमन एक फायर वॉच होते हैं, आपसे दूसरे भी काम कभी कभी कोई कंपनीज कराती है, लाइक ब्लाइंडिंग, डी ब्लाइंडिंग में भी बोलती है कि थोड़ा खड़े हो जाओ, साथ में हेल्प करा दो, नहीं आदमी उनके पास। तो कोई कंपनीज होती हैं बस आपसे फायर वॉच, होल वॉच का ही काम कराएंगे। अगर काम रहेगा तो करना है, नहीं काम है आप शेल्टर में बैठो, वो आएंगे, आपको बुलाएंगे, लेके जाएंगे। और बाकी आपका जो अकोमोडेशन है वो लेबर अकोमोडेशन रहेगा। फिटर्स टेक्नीशियन के साथ ही आपको रहना है। शेयरिंग 4 बेड होगा या 8 बेड होगा, 8 पर्सन होंगे एक रूम में, या तो फिर 4 पर्सन होंगे, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी है। खाना भी आपका लेबर मेस होगा, कंपनी के अकॉर्डिंग। आपको सारी कैटेगरीज आपको ब्लू कॉलर मिलेंगी, वाइट कॉलर नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है कन्फाइंड स्पेस। इसमें एंट्री अगर जो भी करेगा तो उसके सामने एक होल वॉच रहना चाहिए। और गैस मॉनिटरिंग जैसे कि MX6 होता है, तो MX6 का एक पाइप होता है, वो पाइप अंदर डाल के आपको बाहर रह के एंट्री करना है। और मेन पॉइंट क्या है, होल वॉच अंदर नहीं जाएगा, होल वॉच बाहर रहेगा। कोई आपको अगर अंदर बुला रहा है तो आप बोल सकते हो उसको कि मैं अंदर नहीं आऊँगा,
होल वॉच को बस बाहर खड़े रहना है और मॉनिटरिंग करना है। होल वॉच कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।